हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रान द्वारा निकली हुई डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। चलिए जानते हैं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको इस फॉर्म को भरते समय लगेगा। ये पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं नोटिफिकेशन के साथ। क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स में एक वर्ष का एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कर रखा है, चाहे वो ईडीसीए हो या ईडीसीए से अलावा कोई भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ टाइपिंग का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो टाइपिंग के लिए होने वाला है। दूसरा, अगर आपने बीएसडीएम के द्वारा 400 घंटे का कौशल विकास मिशन द्वारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा के लिए कोई नहीं है। आप 18 से और 59 वर्ष के कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्र के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है विशेष। सभी लोग इस फॉर्म को भरें जिसका भी एज 18 वर्ष हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क, अगर आप बिहार के निवासी हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 250 रुपये है। साथ ही साथ बिहार की निवासी है और महिला है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये। साथ ही अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए भी 250 रुपये इसका फॉर्म फीस है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल और ओबीसी के, बिहार के मेंस कैंडिडेट के लिए या अदर स्टेट के लिए, तो उन सब का फॉर्म फी 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये फॉर्म आप अप्लाई करते समय कटेगा। इसके अतिरिक्त नीचे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। अगर बैंक कोई अपना डिडक्शन चार्ज लेता है तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ 1000 रुपये के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी से। साइट पर लिंक आ चुकी है, आप जाए फॉर्म फिलअप करें। और अंतिम तिथि इसका 15 मार्च 2024 है। तो आप समय के पहले ही चाहे तो फॉर्म को भर लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में परीक्षा का जो सिलेबस कोड होगा वो होगा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के कोड संख्या 36। सिलेबस की भी बात हम करेंगे आज कि सिलेबस इसमें क्या क्या लगने वाला है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक था वो इसी के लिए था कि NIOS सिलेबस पर चर्चा करना है कि कौन कौन सा सिलेबस इसके लिए मैंडेटरी है, इस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं और कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आपको, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि NIOS के 336 कोड संख्या 336 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। तो एक बार हम सिलेबस की तरफ नज़र डालेंगे तो हमारा सिलेबस कुछ इस हिसाब से है कि सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत काफ़ी जो भी इसके अंतर्गत के चैप्टर्स है वो आपको पढ़ लेना अनिवार्य होगा। जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के बेसिक में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं इन सबको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर में बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग MS ऑफिस के अंतर्गत आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बात करें तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में जो भी आप वर्क करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। टेक्स्ट के साथ वर्किंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेट्स नंबरिंग, कॉपी मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग टेबल्स, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये आपके फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। पांचवा जो हमारा चैप्टर्स है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज अगर आपको आता है तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, ये MS वर्ड का ही एक पार्ट है। MS वर्ड में मेल मर्ज कैसे किया जाता है, अगर आप इसको जानते हैं तो आपको विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इसको हम लोग एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। आप एक्सेल में जाइए, सेलेक्टिंग, एडिंग, रीनेमिंग वर्कशीट, मॉडिफाइंग ए वर्कशीट, रिसाइज रो एंड कॉलम, वर्कबुक प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट है, वर्कशीट को फॉर्मेट करना, सजाना, फॉन्ट, बुलेट्स नंबरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सेल की फॉर्मेटिंग करना, टूलबार की फॉर्मेटिंग करना, रो एंड कॉलम की फॉर्मेटिंग करना, वर्कशीट और उसकी स्टाइल्स का यूज करना, साथ ही साथ वर्कशीट को प्रोटेक्ट, लॉक करना या उसको ऑन लॉक करना, ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो फार्मूला की, फार्मूला फंक्शन और चार्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट का। उसके बाद
प्रेजेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए, जैसे कि पावर पॉइंट। अगर आपके पास पावर पॉइंट का नॉलेज है तो इसमें काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है पावर पॉइंट। तो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज है तो बिल्कुल आपके लिए ये काफ़ी ईजी होने वाला है। उसके बाद जो सबसे लास्ट और इसका लास्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब इंटरनेट में काफ़ी सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि कनेक्ट, इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट की कनेक्शंस कितने प्रकार की होती है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस एंड वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विस। अब वेब ब्राउज़र के बारे में आप लोग जानते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा आप एक तरह से देखा जाए तो ये सिलेबस काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए। ये बहुत इजी है सिलेबस। अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो उसके लिए तो काफ़ी इजी है, उन्होंने DCS 6 मंथ के कोर्स में ये कर रखा होगा। और यही है हमारा बेल्ट्रान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बोली जा रही है कि NIUS का कोड 336, उसके अंतर्गत ये जो सिलेबस है ये आपको प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कंप्यूटर पर ही केवल आधारित होंगी। GK GS रीजनिंग की इसमें कहीं कोई बात नहीं की गई है। साथ ही साथ 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पास होने के लिए आपको 50% अंक लेके आना है। मतलब अगर आप 30 नंबर लेके आते हैं तो फिर आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे CBT एग्जाम में। फिर आप सेकेंड फेज की एग्जाम के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट और CBT एग्जाम दोनों एक ही दिन होने हैं, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ में जारी रखें। क्योंकि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जैसे MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी, तो आपको तैयार रहना उसके लिए। साथ ही साथ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको कवर करनी है वो है टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट पर ली जाएगी। साथ ही साथ रेमिंगटन गेल कीबोर्ड होना चाहिए, इस कीबोर्ड पर आप तैयारी कीजिए। रेमिंगटन गेल कीबोर्ड कुछ है नहीं, रेमिंगटन गेल एक लेआउट का नाम है। आप नॉर्मल क्वेर्टी कीबोर्ड, जिसको हम लोग क्वेर्टी कीबोर्ड नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप उस पर भी अपने टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट, या इस पर विशेष आपको फोकस करना है, क्योंकि ये या लिखा है और नहीं लिखा है। अगर यहाँ और लिखा रहता तो फिर हम बात करते कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमको तैयारी करना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है या। तो आप हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, या सॉरी अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट, या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। दोनों में से अगर किसी को भी आपने अचीव कर लिया तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कटअप क्या जाता है, इस पर विशेष फोकस करना है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, मिनिमम अचीवमेंट रखा गया, वो रखा गया अंग्रेजी में 30, अंग्रेजी में 30 और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट कुछ इसमें आपको रिजर्वेशन की भी प्रावधान है। जैसे अगर आप बिहार गवर्नमेंट की फीमेल्स है या अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको 15% की अधिमानता दी जाएगी। आपको 15% आपके नंबर्स एक्स्ट्रा जोड़ के रखे जाएंगे और पैनल में आपके नाम 15% के अकॉर्डिंग दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये था आपका वेल्ट्रान का फॉर्म कैसे आपको फिलअप करेंगे और इसकी सिलेबस क्या है। इस पर आपने भी देखा अभी कि NIUS 336 का जो कोड का जिक्र कर रहा है नोटिफिकेशन में, उस सिलेबस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे हर एक चैप्टर्स के बारे में, और साथ ही साथ इसका अलग से आपके लिए क्लास भी रखने वाले हम अपने चैनल पे, जिसमें आप चैप्टर वाइज रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर सकते हैं घर बैठे भी, अगर आप चाहें तो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।